हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन और टिप। आज के इस लेक्चर वीडियो में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और जो कई बार प्रीलिम्स में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्वदेशी मूवमेंट, और ये टॉपिक जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमारे सिलेबस में क्लियरली इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो क्लियरली डिफाइन किया गया है या क्लियरली मेंशन किया गया है, मतलब अगर टोटल कहा जाए तो इस वजह से आज जो हम देखने वाले हैं वो है आज का हमारा टॉपिक स्वदेशी मूवमेंट। तो ये टॉपिक को देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो कैसे कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा 2016 पे आया है और इसमें पूछा गया था, द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज अ मेथड और स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। नंबर 1 है एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेकंड है होम रूल मूवमेंट, थर्ड है नॉन कॉपरेशन एंड देन फोर्थ है विजिट टू द साइमन कमीशन टू इंडिया। ठीक है। सेकंड, सिमिलरली इससे जो रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था वो 2015 पे आया था और इस क्वेश्चन का को अगर हम लोग देखते हैं तो वो ऐसा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड रिजल्टिंग इन द इमर्जेंस ऑफ अ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये चीज़ है। तो देखिए, इसके बाद फिर ये दोनों इसके चार ऑप्शंस दिए गए थे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमारा 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और आई होप जब तक हम इस सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप लोग ये सारे क्वेश्चंस दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। देखिए, हिस्ट्री में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होगी और फिर भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आप एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हुआ रहता है और उसके आगे कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ रहता है। ठीक है। तो सिमिलरली जो आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। तो देखिए, जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है। तो ऑन 22 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि अनाउंसमेंट होना। अनाउंसमेंट हुआ कि बंगाल का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। अब 17 अगस्त को, अब जैसे ही डिक्लेरेशन हो गया कि नहीं अब बंगाल को डिवाइड किया जाएगा, तो 7 अगस्त 1905 को हमने क्या चालू किया, हम इंडियंस ने क्या चालू किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। मतलब कि उस पार्टीशन के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसे हमने क्या कहा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन कैसे क्या करेंगे हम एंटी पार्टीशन दिखाने, हम मूवमेंट को दिखाने के लिए कि हम पार्टीशन के खिलाफ हैं। तो हमने दो मेजर जो है मूवमेंट स्टार्ट किए। पहले का नाम था हमारा स्वदेशी मूवमेंट एंड दूसरे का नाम था बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि स्वदेशी मूवमेंट किस मूवमेंट के अगेंस्ट में चालू हुआ था या क्या था ये इसका कारण, तो वो था एंटी पार्टीशन मूवमेंट के फॉर्म में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टर्म स्वदेशी और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो स्वदेशी मूवमेंट में जो जो टर्म स्वदेशी है, इसका मेनली जो वर्ड जो ये जो रेफर करता है, इसका मतलब होता है यूज ऑफ अ इंडियन गुड्स एंड द बॉयकॉट ऑफ अ फॉरेन गुड्स। मतलब अपने खुद के देश में जो वस्तुएं जो बनी होती हैं उनका यूज करना और विदेश की वस्तुओं को बॉयकॉट करना। ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ये स्वदेशी मूवमेंट का रहा है वो क्या है, वो सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति पर इसने जोर दिया। मतलब कि खुद की शक्ति पे निर्भर होना। उस समय क्या हो रहा था कि हमारे जो देश था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में कहाँ बाहर से आ रही थी, ब्रिटेन से आ रही थी। ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो भी कंजप्शन लेवल था या जो भी हमको यूज़ करना था वो सबका सब ब्रिटेन पे डिपेंड था। तो हमने यहाँ से डिसाइड किया कि अब हम इनसे सामान नहीं लेंगे और जो भी हमें ज़रूरत है, जो भी हमारे देश की ज़रूरत है वो हम खुद बनाएंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब खुद बनाएंगे ये तो हमने डिसाइड कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट में जो सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति आई, वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली। क्योंकि अब अलग अलग ज़रूरतें हैं हमारी, तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप करना पड़ेगा खुद की शक्ति को। तो फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक फील्ड में अगर आप लोग देखते हैं सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति, तो क्या हुआ कि देश में अपने देश की क्या खुलने लगे, अपने देश में ही अपने उद्योग खुलने लगे। ठीक है। देशी उद्योगों का आपको राइज देखने को मिलता है।
तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जैसे कि आचार्य पीसी रे ने, इन्होंने क्या खोला था, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। इनका क्या था, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर किसने खोला था, आचार्य पीसी रो। तो अब ये था हमने किसमें, इकोनॉमिक फील्ड पे देखा। सिमिलरली कल्चर के फील्ड में या कल्चर रिलेम या कल्चर के क्षेत्र में भी कुछ देखने को जो हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिला, जैसे कि नेशनल पोइट्री आई, आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल आगे चल के वंदे मातरम भी जो है वो उसका भी कंपोज हुआ। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार क्या हुआ एजुकेशन के फील्ड में। उस समय एजुकेशन में किसका जो था मोनोपोली के देखने को मिला जा रहा था, तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन वाले यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हमें एजुकेशन सिस्टम भी इनके हाथों का नहीं चाहिए, हमें अपने खुद के हाथों का चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम भी अब हम खुद चलाएंगे। ठीक है, तो 1906 में क्या हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई, 1906 में। और सिमिलरली अ नेशनल कॉलेज जिसके प्रिंसिपल कौन थे, औरबिंदो, उसकी भी स्टार्ट हुई कहाँ पे, कैलकाटा पे। तो आई थिंक ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्वदेशी मूवमेंट से वो मैंने आप लोगों को बताए, और ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और प्लीज़ इन्हें सबको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और ये यूपीएससी प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं कि ये सब तो हमने इसके स्वदेशी मूवमेंट किस किस क्षेत्र में कि हम लोगों ने चलाया। अब आगे देखते हैं इसके मैथड्स क्या थे स्वदेशी मूवमेंट के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पिकेटिंग ऑफ अ शॉप्स ऑफ सेलिंग फॉरेन गुड्स। हमने उन जो ऐसी जो भी दुकानें थी जो फॉरेन गुड्स को बेच रही थी, हमने उनका पिकेटिंग करना चालू किया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात था, यही वो मूवमेंट था जिसके बाद जो है औरतों ने अपना पार्टिसिपेशन चालू किया इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो यहीं से अगर आप लोगों को विमेंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो वो स्वदेशी मूवमेंट से आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने अपना योगदान दिया, वो भी आके ज्वाइन किए। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रसूल, लियाकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसके अलावा लेकिन जो मिडिल और अपर क्लास मुस्लिम थे वो या तो न्यूट्रल रहे, या तो वो उन्होंने किसको ज्वाइन किया, नवाब ऑफ ढाका, जो कि पार्टीशन को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और रिजल्ट क्या था इस मूवमेंट का, कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, और इसके बाद जो है लोगों के अंदर एक पेट्रियाटिज्म जो है वो फॉस्टर होता है, नेशनलिस्टिक व्यू आने लग जाता है, और काफ़ी हद तक ये जो है कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल हमारा जो मूवमेंट था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट या डिसाइसिव रोल ये मूवमेंट जो है प्ले करता है, क्योंकि इसके बाद लोगों को अहमियत समझ में आने लग गई। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स, और जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस, और ख़ास करके आप लोगों का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है 2020, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।